सम्मिलित हैं। अध्याय 1। पीली बिल्ली। कभी एक हरे भरे गांव में एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम था पीली। पीली का रंग हल्का पीला था, जो उसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाता था। गांव वाले उसे प्यार से पीली बिल्लू कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही चंचल, चतुर और थोड़ी सी स्वार्थी भी थी। पीली को खाने में सबसे ज्यादा दूध और मछली पसंद थी, लेकिन उसे मीठा भी बहुत भाता था। खासकर आम का रस वह पीली के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। हर साल गर्मियों में जब आम के पेड़ों पर फल लगते, पीली की आंखों में चमक आ जाती। अध्याय 2। आम का पेड़। गांव के एक कोने में एक पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन सबसे ज्यादा मीठे आम उसी पर लगते थे। कहते हैं उस पेड़ में एक आत्मा भी बसती थी, एक बुद्धिमान आत्मा जो केवल उन्हीं से बात करती थी जिनका हृदय शुद्ध हो। पीली को उस पेड़ के आम बहुत पसंद थे, लेकिन वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। उसे हर साल इंतजार करना पड़ता कि कोई बंदर या बच्चा आम गिराए और वह चुपके से उसे ले भागे। अध्याय 3। लालच का आरंभ। एक साल की बात है, गर्मियां कुछ विशेष मीठी थीं। आम पहले से ज्यादा मीठे, रसदार और सुगंधित हो गए थे। पीली के मन में लालच जन्म लेने लगा। वह रोज पेड़ के नीचे जाती और गिरे हुए आमों की तलाश करती। लेकिन इस बार आम जल्दी गिर नहीं रहे थे। गांव के बच्चे आते, पत्थर मारते, डंडे से पेड़ हिलाते और अच्छे आम तोड़कर ले जाते। पीली को कुछ खास नहीं मिलता। एक दिन पीली ने सोचा, क्यों न मैं पेड़ पर चढ़ने का कोई उपाय निकालूं। मुझे सबसे अच्छा आम चाहिए, सबसे ऊपर वाला। अध्याय 4। तोते से मित्रता। पीली की मुलाकात एक तोते से हुई, नाम था मीठू। मीठू आम के पेड़ पर रोज बैठा करता था और वहां के आम खाता था। पीली ने मीठू से कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए सबसे ऊपर वाला आम ला सकते हो? मैं तुम्हें बदले में दूध दूंगी। मीठू मुस्कुराया, मैं आम ला सकता हूँ, लेकिन सबसे ऊपर वाला आम खास है, वह किसी भी लालची को नहीं मिलता। पीली बोली, मैं लालची नहीं हूँ, बस एक आम खाना चाहती हूँ। मीठू ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह एक छोटा सा आम लेकर आया। वह आम दिखने में सामान्य था, लेकिन बहुत मीठा था। पीली खुश हुई, लेकिन सोचने लगी, अगर इतना छोटा आम इतना मीठा है, तो सबसे ऊपर वाला कैसा होगा? अध्याय 5। आत्मा की परीक्षा। पेड़ की आत्मा सब देख रही थी। वह आत्मा जानती थी कि पीली के भीतर लालच धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक रात जब सब सो रहे थे, पीली ने सपना देखा। सपने में एक बूढ़ी औरत आई, जो असल में वही आत्मा थी। उसने पीली से कहा, बेटी, क्या तुम सच में सबसे ऊपर वाला आम चाहती हो? पीली ने कहा, हाँ, मुझे वही आम चाहिए, किसी भी कीमत पर। बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुई, तो तुम्हें पेड़ के नीचे कभी आम नहीं मिलेगा। अध्याय 6। पहली परीक्षा, संयम। अगले दिन पीली को एक बहुत रसदार आम जमीन पर गिरा हुआ मिला, लेकिन उसके पास लिखा था, इस आम को अगले 3 दिनों तक मत खाना। पीली के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी इंतजार। पहले दिन वह बार बार आम को सूंघती, लेकिन खुद को रोक लेती। दूसरे दिन उसका मन और भी बेचैन हुआ। तीसरे दिन वह सो भी नहीं पाई। अंत में उसने संयम रखा और आम नहीं खाया। चौथे दिन आम के पास एक चिट्ठी थी, तुम संयम में सफल हुई, अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। अध्याय 7। दूसरी परीक्षा, त्याग। इस बार मीठू ने उसे 3 आम लाकर दिए, एक उसके लिए और 2 गांव के 2 सबसे भूखे जानवरों के लिए, एक कुत्ता और एक गाय। पीली सोच में पड़ गई, क्या मैं 2 आम दूसरों को दे दूं? इतने दिनों से मैंने अच्छे आम नहीं खाए। पर फिर उसने अपने भीतर झांका। उसे समझ आया कि दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी छुपी होती है। उसने दोनों आम बांट दिए और खुद सिर्फ एक आम खाया। रात में आत्मा आए और बोली, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली। अध्याय 8। तीसरी परीक्षा, सच्चाई। अब अंतिम परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। आत्मा ने कहा, तुमने कभी भी अपने लालच के बारे में सच्चाई नहीं स्वीकारी। तुम खुद को निर्दोष मानती रही, पर भीतर से जानती हो कि तुम केवल स्वाद के लिए दौड़ रही हो। पीली बहुत दुखी हो गई। वह रोने लगी और बोली, हाँ, मैं लालची थी। मुझे आम से ज्यादा उसकी मिठास चाहिए थी, जिससे मैं श्रेष्ठ महसूस कर सकूं। लेकिन अब समझ में आया कि खुशी बांटने में है, छीनने में नहीं। आत्मा मुस्कुराए, बिल्कुल, अब तुम तैयार हो। अध्याय 9। आम का रहस्य। सुबह होते ही पीली ने देखा कि पेड़ से एक चमकता हुआ आम गिरा। वह आम न सोने का था, न ही सबसे बड़ा, लेकिन उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मीठू बोला, ये वही आम है जिसे केवल आत्मिक रूप से पवित्र व्यक्ति को ही मिलता है। पीली ने वह आम खाया। वह आम सिर्फ स्वाद में नहीं, अनुभव में भी पूर्ण था।
खाने के बाद पीली को ऐसा लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। उसे अब किसी भी चीज की इच्छा नहीं रही। अध्याय 10 नया जीवन। उस दिन के बाद पीली बदल गई। वह आमों के पीछे नहीं भागती थी, बल्कि उन जानवरों की मदद करती थी जो भूखे होते। वह मीठू के साथ मिलकर आम बांटती, बच्चों से दोस्ती करती। आम का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं था, वह पीली की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन गया। एक बिल्ली जो